जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए अ, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी वजह है कि आज मैक्रोन ये महसूस करते हैं कि मोदी को एयरपोर्ट छोड़ना ज़रूरी है? 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी तो ये है जी कि क्योंकि मैक्रोन मार्सेई में थे, उन्होंने पेरिस जाना था, दोनों का जगह एक ही जहाज़ खड़ा हुआ था, ठीक है? और उन्होंने कहा होगा मैं इन्हें सी ऑफ कर दूँ। एक तो ये थ्योरी, लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि इंडिया हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट, सो रेलेवेंट and the government in France does know that what kind of impressions will this create in India कि जी फ्रांस का सदर जो है वो नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आ गए। ये चीज़ जो है ये पहले होती थी डेवलपिंग वर्ल्ड में कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड से आते हैं लोग तो उनको जनाब एयरपोर्ट से लेते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। अब उन्होंने कहा देखिए जी वी हैव टर्न द टाइड। ठीक है जी, हमने तो चीज़ों को ठीक कर दिया है। अब देखिए फ्रांस के सदर को हमें छोड़ने आना पड़ता है। ये इस वक़्त बीजेपी और वो सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है इस पे कमेंट कर रहे होंगे। और कि देखिए जनाब ये प्रोटोकॉल तोड़ा है। मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी साहब को मार्सेई एयरपोर्ट से वाशिंगटन के लिए सी ऑफ कर दिया एंड मोदीज़ प्लेन इज़ नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉशिंगटन। वो वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ा। ये है सारी की सारी अब देखें वो जिसे पॉलिटिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप। सो ये एक इम्प्रेशन है, ये एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए। मेरी असेसमेंट में जो चीज़ एक जिसे जिसे कहते हैं ना एक जो शोर मच रहा है, वो शोर यही है कि भाई अब मोदी को एयरपोर्ट छोड़ोगे तो आपको देखें जब मैक्रोन एयरपोर्ट आ रहे हैं तो याद रखें उन्होंने इंडिया के से बहुत कुछ लेना है। कोई भी मुल्क जो होता है ना, अगर मैं थोड़ा-सा इसको इंटरेस्टिंगली कहूँ, कोई भी मुल्क जो है, वो आपको क्यों फ़ेवर दे रहा है? व्हाई? एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों फ़ेवर दी जा रही है जी? ऐसा क्या है? कोई तो ऐसी चीज़ होगी। क्यों आपको ये देखें आप, लुक एट दिस, कैसे वो नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही है? भई पैसे, पैसे, बिज़नेस, डीलिंग ये सारा कुछ है, दैट इज़ देयर। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, जिस चीज़ को देखना चाहिए, वो ये है कि अ, कैसे इंडिया एंड दुनिया करीब हुआ और हम कैसे अपनी वेस्ट के साथ रेलेवेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है इस पे काम करना चाहिए। अदर दैन दैट ओके, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ पाकिस्तान फैक्टर को। लेकिन फ्रांस को मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रांस ने बेसिकली ढूँढ लिया है। उन्होंने रास्ता ढूँढ लिया है। क्या रास्ता ढूँढा है? आप देखें, ये होती है चीज़। मैक्रोन एंड पीएम मोदी जो है, वो एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, पिछले 2 डेकेड से इस पे काम कर रहे हैं। इंडियन साइंटिस्ट। अब आप सिर्फ़ ये इमेजिन करें कि मोदी जहाँ जाता है, वो अपने लोगों से कनेक्ट करता है। जहाँ जाता है, लोगों से कनेक्ट करता है। तो लोग तो बड़े खुश होते हैं कि देखो यार हमसे कनेक्ट कर रहा है। अब इस पिक्चर में देखें आप कि मोदी साहब ने जनाब पहनी हुई हैं वर्दियाँ, ये होते हैं वो सेफ्टी गियर और इस तरह की चीज़ें। और ये जनाब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर को देखने मकसई में आए हैं। और ये नरेंद्र मोदी सोसाइटियल लिंक बनाता है। मोदी साहब ने वो जिसे कहते हैं ना यू नो अच्छा वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एट होम India, Narendra Modi wants to break the status quo. But in the region, India is a revisionist power.
लेकिन वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं ना मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है इसको हमें थोड़ा-सा देखना चाहिए। इसको हमें थोड़ा-सा देखना चाहिए। इफ वी डू नॉट इफ वी डू नॉट डू थिंग्स दिस वे, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से इट्स अ लेसन टू लर्न कि कनेक्ट विद योर पीपल। मोदी जाते हैं, कहाँ गए थे, बहरीन या कुवैत गए हुए थे रिसेंटली। तो जाके वहाँ पे लोकल से मिले। ही डजंट वांट टू वाइन एंड डाइन विद द रॉयल्स, ही वांट टू वाइन एंड डाइन विद द लोकल, जो वहाँ पे इंडियंस हैं उनके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं। वो रॉयल्स के साथ नहीं जाना चाहता भाई। वो कहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बड़े लोगों से, सो कॉल्ड बड़े लोगों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनके साथ नहीं करना चाहता। ठीक है सर। सो ये आप समझ लें कि दैट्स हाउ दे ही इज डूइंग इट। वो कैसे प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है। उसको समझ आ गई है, उसको समझ आ गई है कि आप अवाम के, जनता के करीब रहो। जितने ज़्यादा जनता के करीब रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितने आप उनके करीब रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो मोदी साहब जहाँ जाता है वो अपनी आवाम को, इंडियन आम आदमी से, साइंटिस्ट से, प्रोफेसर से, इन लोगों से मिलता है। रॉयल से साथ नहीं मिलता। उसको पता है मैं रॉयल नहीं हूँ, मैंने कुछ इंडिया के लिए करना है, मैंने कुछ इंडिया के लिए करना है। अब देखिए ना, ये अब फॉर एग्जांपल जब दुनिया बड़े स्केल पे देखती है तो जी मोदी कहता है जी एआई गवर्नेंस, एआई गवर्नेंस की बात करें। इंडिया, आपको पता है अमेरिका और यूके जो है, उन्होंने ये जो एआई डिक्लेरेशन आया इसको स्नब किया। सो वो कह रहे हैं, इंडिया और फ्रांस कह रहे हैं कि हमें गवर्नेंस गाइडलाइन एस्टैब्लिश करनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टैंडर्ड्स और इन चीज़ों में। ये एक एआई एज है, एक जिसे कहते हैं ना एस्टैब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने हैं। तो गवर्नेंस जो है वो उसमें, वो हाउ टू मेक इट हैपन, कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। आपको पता है जो जेडी वैंस थे वहाँ पे, जो जिन्होंने मुलाकातें भी की, उनका जो स्टैंस था, उन्होंने कहा ये जो ईयू, यूरोपियन यूनियन की ओवर रेगुलेशन है, ठीक है जी, और उन्होंने चाइना के खिलाफ के साथ काम करने पे से भी वार्न कर दिया। अब चाइनीज़ जो है वो डीप सीक जो आया है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं व्हाई आर यू गोइंग टू डीप सीक, यू नीड टू गो टू द चैट जीपीटी, सिलिकॉन वैली की जो ओपन एआई है उसके पास जाएं। अब वो कहते हैं, ईयू कहता है नहीं हमें रेड टेप को कम करना है, इंडस्ट्री को ग्रो कराना है। मैक्रॉन कहता है जी 113 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएंगी। यूरोपियन यूनियन ने कहा है हम 200 बिलियन डॉलर जो है वो यूरो लगाना चाहते हैं एआई में, इंडिया इसका बेनिफिशियरी है। अब एआई, अच्छा, यूरोपियंस एंड इंडियंस हैव नो प्रॉब्लम टू वर्क विद चाइना। ये जो इंडियंस एंड यूरोपियंस ये जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा रोक रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिकन प्रेशर के तहत रोक रहे हैं। और जो यूएन जनरल सेक्रेटरी है, उसने भी इंडिया का और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का साथ दिया है। उसने कहा भाईजान आप कर क्या रहे हैं, एआई तो बड़े थोड़े से लोगों के हाथ में है, वो अपनी मर्जी से हर चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जितने भी इंडिया के सीईओज आए हुए थे, और आपको पता है मैक्रोन साहब ने और मोदी साहब ने 30 सीईओ से मुलाकातें की हैं। और फ्रांस ने ये कह दिया है कि हम मक्सई जो है उसको पोटेंशियल यूरोपियन गेटवे फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ये बेसिकली
दिस इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में। सो मुझे दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई सी। मुझे ऐसे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो नरेंद्र मोदी की मूव है फ्रांस के नज़दीक होने की, ये बेसिकली अमेरिकन को भी अच्छी नहीं लगेगी। सच्ची बात तो ये है। आपको पता है इसी महीने फरवरी के अंदर चाइना जो है वो भी एक एआई रिलेटेड ग्लोबल डेवलपर कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, ग्लोबल डेवलपर कॉन्फ्रेंस करा रहा है। लेट्स सी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो सबसे, वो जिसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये है सवाल, वेलकम करने जा रहा है नरेंद्र मोदी को। किस तरह वेलकम करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और मुझे ऐसे लग रहा है, व्हाट आई फाइंड, व्हाट आई सी, जो एग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं या जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो रही है, पहले मैंने कल भी आपको कुछ बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रंप चाहता है कि इंडिया जो है वो वेपन्स खरीदे, डिफेंस एसेट्स खरीदे। इंडिया और यूएस किस पे काम करेंगे? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म। सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट के हवाले से वेवर चाहता है, जिस तरह इंडिया ने रशिया के ऊपर वेवर लिया था। इंडो पैसिफिक के ऊपर डिस्कशन है, क्वाड इज अनदर थिंग, यूक्रेन जो है, वेस्ट एशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन एरियाज के ऊपर बात होगी। ठीक है। आपको पता है कि जो रीड आउट अमेरिका से आता है, जो रीड आउट अमेरिका से आता है और जो रीड आउट इंडिया से आता है, इनमें फ़र्क होता है थोड़ा सा। क्योंकि अब होता क्या है कि दोनों लीडर्स अपनी अपनी बात करना चाहते हैं, दोनों लीडर्स अपनी अपनी बात करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ी सी देखनी होगी, करनी होगी कि ये जो अमेरिका और इंडिया, अब जो ट्रम्प किस तरह इंगेज करता है इंडिया को, अगर तो कोई टैरिफ शैरफ या कोई हाई प्रोफाइल गेम कर दी उन्होंने, तो आप समझें फिर एक चैलेंज हो जाएगा। देखते हैं कि क्या बनता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी का फ्रांस से आना एक बॉम्ब शेल से कम नहीं है, और हो सकता है, कोई पता नहीं। वैसे तो ठीक है, मोदी इज़ लाइक अ पर्सन जो थोड़ा सा अ, ये एक चीज़ जो है ना वो हो। बहरहाल ये भी एक चीज़ होती है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी ट्रम्प साहब क्या बात करते हैं, या ट्रम्प साहब किस तरह वो चीज़ चलाते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उनका फ्रांस से आना, इट वोंट बी एन ईजी थिंग। फ्रांस से आना कोई आसान चीज़ नहीं होगी। ये आप देखिएगा, कल आप देखिएगा ऑप्टिक्स, कल अमेरिका में, इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत है वो हो चुकी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत जो है वो हो चुकी होगी मोदी साहब से। इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी कल, ये आप देखें ज़रा। लेट्स सी व्हाट व्हाट गेट्स। लेकिन ट्रम्प साहब का वो जिसे कहते हैं ना, मैक्रोन का मोदी को छोड़ देना, इट इट हैज़ क्रिएटेड वो चीज़ ना, बॉम्ब शेल, अ बॉम्ब शेल इन इंडिया, कि जनाब एक बड़ी चीज़ है जो हो गई है।
क्योंकि वो पॉलिटिकली लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं। देखते हैं।